किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक तो मीडिया की जरूरत होती है जो उस लड़ाई को दिखाए, और दूसरा नेतृत्वकर्ता की जरूरत होती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा बिहार में मजबूत है। ये आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि बाकी स्टेट्स में जाइएगा तो लोग न्यूज के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर निर्भर होता है। अखबार तो अब समाप्त हो गए, अब अखबार कोई नहीं पढ़ता है, उसका PDF डाल के केवल पत्रकार लोग हाजिरी जमाता है ग्रुप में कि हम पत्रकार हैं, बचे हुए हैं। तो अखबार अब कोई नहीं पढ़ता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बाकी बिहार के बाहर में देखा जाता है सैटेलाइट चैनल को, और बिहार में 2 सैटेलाइट चैनल है, उनका व्यूज उठा करके देख लीजिएगा 10,000 से ज्यादा नहीं जाता है कभी भी, और टीवी पर भी अब कोई नहीं देख रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में डिजिटल मीडिया सबसे ज्यादा मजबूत कहाँ है? बिहार में। और किनके कारण है आप लोग बताइए? मनीष कश्यप के कारण है। तो जब डिजिटल मीडिया बिहार में मजबूत क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया मैनेज हो गया तो डिजिटल मीडिया मैनेज नहीं हुआ और भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते रहा। तो जब पोल खोलने का जो काम है वो आप लोग कर रहे हैं, यानी अच्छे और सच्चे पत्रकार कौन हुए? डिजिटल मीडिया के लोग हुए। तो ये डिजिटल मीडिया के लोगों की लड़ाई है, मनीष कश्यप की लड़ाई है। और जब डिजिटल मीडिया भ्रष्टाचार की पोल किसके पक्ष में खोलता है? मजदूरों के, मजलूमों के, छात्र नौजवानों के पक्ष में हम लोग भ्रष्टाचार की पोल आप लोग खोलते हैं। तो उस लड़ाई को लड़ने वाला जो पुरोधा है, सुनिएगा ध्यान से, उस लड़ाई को लड़ने वाला जो पुरोधा है, उस लड़ाई का पुरोधा ही जेल में चला गया है। तो इस लड़ाई को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सभी डिजिटल मीडिया के पत्रकारों की है। तो बीच बीच में कभी जो है वो 2-4-5 दिन के लिए जो है ये मामला बिसुक जाता है, थोड़ा सा डाउन हो जाता है। बस तुरंत जो है मैं अपील करता हूं, और निकेत रंजन साहब इतनी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ते हैं कि सारे लोग जान जाते हैं कि भ्रष्टाचार का विरोध मतलब मनीष कश्यप, भ्रष्टाचार का विरोध मतलब डिजिटल मीडिया, नशाखोरी के विरुद्ध जागरूकता मतलब डिजिटल मीडिया, मनीष कश्यप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का असली जन जन तक पहुंचाने वाला पुरोधा कौन? मनीष कश्यप। जान लीजिए, हनुमान जी के दरबार में हम लोग हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। 107 साल पहले अंग्रेजों ने कहा था कि चंपारण के मुनीष पत्रकार से बच के रहना, गोरों ने कहा था। और 107 साल बाद आज चोरों ने कहना शुरू कर दिया है कि मनीष पत्रकार से बच के रहना। तो मुनीष पत्रकार का पुनर्जन्म मनीष पत्रकार के रूप में हुआ है। ये व्यक्ति एक संत है, एक फकीर है, ये व्यक्ति एक देवदूत है, एक एंजिल है, और इसकी लड़ाई को लड़ना बहुत जरूरी है। और इस लड़ाई का नेतृत्व अनिकेत रंजन साहब और इनकी पूरी टीम जो है वो कर रही है। लगातार कुछ लोग ऐसे लोग हैं, विजय भाई हैं, ये लगातार वीडियो बनाते हैं। तो कहने का मतलब है आप सब लोग डिजिटल मीडिया के पत्रकार, सभी लोग चाहे किसी मुद्दे को आप लोग जरूर उठाते हैं, लेकिन साथ साथ मनीष कश्यप को नहीं भूलते हैं। क्योंकि भूलने की बीमारी जो है जनता की, नेता लोग इसका फायदा उठा करके किसी की आवाज को दबा देते हैं। उसी लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने के लिए पटना में एक तारीख की घोषणा निकेत रंजन साहब करेंगे। और यहाँ मैं सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ, वहां पर हाई कोर्ट के 10 से ज्यादा अधिवक्ता लोग रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट के 5 से ज्यादा अधिवक्ता रहेंगे, रिटायर्ड IPS लोग रहेंगे, रिटायर्ड IAS लोग जाएंगे, और बड़ी संख्या में एक जो है वो फील्ड देख करके, परमिशन ले करके, कानून को साथ में लेकर के, कानून को हाथ में नहीं लेकर के, और लड़ाई ऐसी लड़ी जाएगी कि मनीष कश्यप का नाम जन जन तक, लोगों तक पहुंचेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि जेल में डाल देने से उनकी आवाज दब गई है, तो वो लोग जान लें कि एक मनीष कश्यप को जेल भेजे हो, आज बिहार में लाखों युवा मनीष कश्यप बन के गांव में जो है वो उभर गया है। ये युवाओं की लड़ाई है, ये जागरूक लोगों की लड़ाई है, ये जोशीले क्रांतिकारियों की लड़ाई है। और उस लड़ाई को निकेत रंजन जी जो है वो लड़ रहे हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी साथ दीजिए और बिहार की इस लड़ाई को आप लोग बहुत मजबूती से हर जगह लड़िए।